कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया अपने अपने वक्त से टाइम देने का हमें। अब मलिक साहब, सबसे पहले तो जरा जो मौजूदा हालात है इस वक्त, इसके चलते अपोजिशन ने तहरीक अदम पेश तो कर दी है, मेहरबान है आते आते देर नहीं कर दी, या ये मुनासिब वक्त है? नहीं, मेरे ख्याल में सियासत में आपको पता है कि टाइमिंग का बड़ा कमाल होता है। और इससे पहले जो कंसेंसस था, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो पार्लियामान में जिनकी मौजूदगी है, जो सड़क को गर्म करने की सलाहियत रखते हैं, वो शायद तीनों एक पेज पे इस मामले पे नहीं थे। और जैसे ही वो कंसेंसस डेवलप हुआ है तो उन्होंने पार्लियामान में भी वो तहरीक पेश कर दी है, सड़क भी गर्म है और लीडरशिप जो है वो एक पेज पे भी है। और मेरे ख्याल में राइट टाइमिंग है और उसको ट्रिगर करने में दो तीन चीज़ों का हाथ है। एक तो वो जो एक पेज वाले थे, वो एक पेज नहीं रहा बल्कि एक किताब ही नहीं रही। और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है, वो 50 लाख घर नहीं बना सके, अरबों दरख्त नहीं लगा सके, लाखों नौकरियां नहीं दे सके, और वजीर आजम हाउस को वो यूनिवर्सिटी में तब्दील करके साइकिल पे जाना तो दरकरार, वो उन्होंने तो गाड़ी पे जाना छोड़ दिया, अब तो हेलीकॉप्टर पे ही जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में उनका जो दावा था वो फरेब नज़र साबित हुआ। और जब जूं जूं उनकी जबान बदलती जा रही है, तू तू ये एहसास सीनियर और सीरियस हलकों में ये उभर रहा है कि क्या वक्त आ नहीं गया कि अब इनको उतार दिया जाए, क्योंकि उनकी जबान से लग रहा है कि वो ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए अब तैयार है। तो इसीलिए मेरा ख्याल फैसला किया गया। पिछले पिछले अगर उनके 2 या 3 जलसे देखे जाएं, लहजा उनका इतना बदल गया है। अगर देखा जाए तो 2013 से पहले इस किस्म की वो बातें किया करते थे। क्या ऐसा फर्क आया है कि वो यकदम आज के अल्फाज शायद आपने सुने होंगे, उन्होंने असद जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल मान साहब के बारे में क्या फरमाया, आपने अल्फाज सुने होंगे। इतनी इतनी घबराहट या इतनी टेंशन किस बात की इमरान खान साहब को? अगर वो कह रहे हैं मेरे बंदे पूरे हैं, तो प्रॉब्लम मसला क्या है? देखिए फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। बड़ी देर से आसिफ जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पर है। ऊँट का पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को भी पता है उसका वक्त आ गया है। ये तीन ही बयान आप ले लें जो आज के हैं। मैं समझता हूं कि ये एक हारे हुए ऐसे इंसान की बात है जो मेरा ख्याल है पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। वजीर आजम तो दरकनार, ये एक पार्लियामेंटेरियन के जो है वो लहजा नहीं है या उनकी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की आप जुबान इस्तेमाल करेंगे या इस तरह की बातचीत इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही आप लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख दी है आपने अपने खिलाफ। आप खुद ही अपने आप को चार्जशीट कर रहे हैं इस तरह की जबान इस्तेमाल करके कि मैं इस ओहदे का अहल नहीं हूं। और वो कह रहे हैं कि मैं ऑपोजिशन लीडर बनने का अहल हूं या ऑपोजिशन का अहल हूं। तो जो आदमी हुकूमत में होते हुए जलसों में जा जाकर इस तरह की जबान इस्तेमाल करे तो इसका मतलब है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट चलाने का अहल नहीं है। और कारकर्दगी, इकनॉमिक, मुआशियात, और मेरे ख्याल डार साहब का, इसाक डार साहब का, उसने क्या मुकाबला करना कि परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी, फिजिकल डिसिप्लिन, इस तरह का उनके पास बंदा ही कोई नहीं है। उन्होंने 2-3 अपने वजीर खजाना चेंज किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अब तो हम कहने पे मजबूर हैं कि वो डार साहब के साथ मुजाकरे के लिए भी अहल नहीं है कि हम के ये कहें कि आप अपनी मुआशी टीम लेके आए और उनके साथ मुजाकरा करें, पता चले कि आपने क्या 4 साल में पाकिस्तान का किया है और डार साहब ने और मियां नवाज साहब की मुआशी टीम ने क्या किया था। तो अब तो वो बहस करने के लिए हम समझते हैं कि वो नहीं है। और जिस तरह उन्होंने अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना जो है गवारा नहीं किया, अब वो अपने आप को उस सतह पे लेके आ रहे हैं कि कल को अगर हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत बनाती है तो शायद वो अपने आप को उस चीज में भी अपने आप को नाअहल करते जा रहे हैं कि वो इनके साथ बैठे और को मुकालमा करें। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब दिन ब दिन जिस तरह की चीजें कहे जा रहे हैं, सर सीनियर कानूनदान है, तहरीक अदम इत्तफाक पर अजलास बुलाने और वोटिंग के हवाले से आईनी तरीकाकार है क्या? कितने वोट तहरीक को कामयाब बना सकते हैं मौजूदा हालात में? देखिए इसमें आइन का आर्टिकल 95 है, 95, उसके तहत अगर 20% जो पार्लियामान में जो मौजूद हैं लोग, 20% वो ये कहते हैं कि हम हमारा
वजीर आजम के ऊपर एतमाद नहीं है, तो वो स्पीकर को एक दरख्वास्त देते हैं और उस दरख्वास्त के ऊपर 3 दिन से पहले नहीं हो सकता, 7 दिन के बाद नहीं, यानी 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर स्पीकर को इजलास बुला के उसके ऊपर वोटिंग करवाना लाजमी है। और वो अगर वोटिंग के जरिए वजीर आजम को जो है वो 172 मेरा ख्याल उनको चाहिए, 172, और अगर वो 172 लोगों ने उसके करारदाद के हक में वोट दिया तो वजीर आजम डी-सीट हो जाएंगे, यानी वो वजीर आजम नहीं रहेंगे, फिर नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करना पड़ेगा। उससे पहले पहले वजीर आजम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ रुकावट ये है कि अगर बजट अजलास पेश हो रहा हो तो फिर ये तहरीक अदम-एतमाद या पेश या इसके ऊपर गिनती नहीं हो सकती, अदरवाइज कोई ममानियत नहीं है। तो स्पीकर पाबंद है 3 से 7 दिन के अंदर अंदर कि वो इसके ऊपर असम्बली का इजलास बुला के वोटिंग करवाएं, और अगर वोटिंग में हिज़्ब इख्तिलाफ अपने जो डिक्लेयर्ड मेंबरान है उसके अलावा 10 मेंबरान लाने में कामयाब हो गई तो वजीर आजम नहीं रहेंगे। हालात जिस तरफ जा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि या तो वजीर आजम को कुलियाई तब्दीलियां लाना पड़ेंगी अपनी गवर्नेंस में, जिससे वो ये साबित कर सके कि अदम एतमाद की जरूरत नहीं है, मैं चला सकता हूँ और मैं वो तब्दीलियां लाने के लिए तैयार हूँ। वो फटा हुआ सफ़ा बेंड करें और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें, उनकी जमात में जो फूट पड़ चुकी है उसको देखें, उनके वज़रा इधर उधर भाग रहे हैं, उनके मेंबरान पार्लियामेंट सीटें सिक्योर कर रहे हैं और वो बाकी भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो चलो उनको भी अगर मद्देनजर रखें तो वो अगर अपने रैंक एंड फाइल में कोई अपने अलायंसेस के MQM, GDA और दूसरे अख्तर मैंगल ग्रुप और बाकी जो लोगों को काफ लीग को अगर वो अपनी तरफ राग़िब नहीं करते तो कोई एक यूनिट भी इनका टूट गया तो वो 10 लोग पैदा करने में हिज़्ब इख्तिलाफ को आसानियां पैदा हो जाएंगी। और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये मैजिक फिगर हासिल कर लिया, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा ख्याल इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे और फिर रेवान में नया लीडर ऑफ द हाउस चुनना पड़ेगा और फिर ये फैसला करने पड़ेगा कि नया लीडर ऑफ द हाउस कितनी देर तक होगा, कौन एतमाद का वोट ले सकेगा, और जो अददी बरतरी साबित करेगा तो फिर प्रेसिडेंट उनको जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे और वो हुकूमत साजी करेंगे। उससे पहले वजीर आजम इस्तीफा भी दे सकते हैं, असम्बलियां भी बर्खास्त कर सकते हैं। अब अभी कर सकते हैं असम्बलियां बर्खास्त, या क्योंकि तहरीक वोटिंग नहीं होती तब तक कर सकते हैं। अच्छा, वोटिंग जब तक नहीं होती तब, ओके, जब तक वो वोट आउट नहीं होते तब तक उनके पास इख्तियार है कि वो समरी बना के प्रेसिडेंट को दे कि जी मैं इस्तीफा भी दे सकते हैं, असम्बलियां भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी जो कानूनी और आईनी तौर पे जो मौजूद चीजें, लेकिन वोटिंग इसके ऊपर होगी जो करारदाद पेश की गई है और 3 से 7 दिन के अंदर ही होगी, क्योंकि फिर आईनी बहरान पैदा हो जाएगा अगर आप आइन के ऊपर अमल नहीं करते। अगर लोगों ने अदम एतमाद कर दिया है वजीर आजम के ऊपर और आप आइन की अमलदारी के ऊपर जो है वो आप खुद ही जो गार्डियन है लोग हुकूमत के तौर पे आइन की अमलदारी के ऊपर, तो वो नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल में आइनी बहरान पैदा हो जाएगा और लोग ऑपोजिशन शायद सड़कों का रास्ता ले, कानूनी माहिरीन या बार ग्रुप्स और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करें और पार्लियामान में भी हल्ला गुल्ला हो, तो मेरे ख्याल में वो मुल्क के मफाद में नहीं होगा। या तो वजीर आजम बहादुर बने और ईवान में जाके अपनी अद्दी बरतरी साबित करें, उसमें उनके पास हुकूमत की मशीनरी है जो वो नेम एंड शेम और इंटिमिडेट करने के लिए, जिस तरह वो बाजारों कूचों गलियों में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की एक्शंस भी वो कर सकते हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट को तंग करें, चंगा मंगा बनाएं या इधर उधर घसीटें और केसेस डालें या हुकूमती मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करें उनको डराने धमकाने के लिए। लेकिन यही बात याद रखनी चाहिए कि कुछ दिन बाद अगर हुकूमत चेंज हो गई तो ये तमाम मशीनरी ये जो हथगंडे इस्तेमाल करेगी तो वो नई हुकूमत की रेड बुक में आ जाती है और वो अफसरान जो इसमें मुलव्वस रहे होंगे या जो मशीनरी जो है वो मावराए कानून जो है इकदामात में मुलव्वस होगी तो वो अपनी अफादियत खो देती है और वो तैनातियों में फिर उनको ये मद्देनजर रखा जाता है कि इन्होंने गैर कानूनी काम में पिछली हुकूमत का साथ दिया या ऐसे कामों में वजीर आजम का हाथ नहीं रोका
जो मावराए कानून थे, मावराए आइन थे। वजीर आजम तो चाहेंगे कि राना सनाउल्लाह की तरह हीरोइन के मुकदमे डल जाएं, जाती उम्रा को बुलडोज कर दें, और या लोगों के घरों में जो है वो उनके यूथिये जो हैं वो जत्थों की सूरत में इनके घरों में घुस जाएं और लोग वोट ना डाल सके। लेकिन ये ख्वाहिशों के ऊपर तो इस तरह के मामला नहीं चलते। सियासत में जो है वो रवादारी, बुर्दबारी और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में टाइमिंग इज अप फॉर इमरान खान, और अगर वो कोई, मैंने जैसे कहा है, कोई निकलियाई तब्दीलियां लेके आ सकें जिससे वो चीजें हो सके जो ऑपोजिशन ने करनी है वो ये खुद कर सकें, तो ही बचत की सूरत हाल है। जिस तरह उन्होंने पैका लॉ के जरिए मीडिया और इवन सोशल मीडिया की जबानबंदी की कोशिश की है, तो वो उसी दिन वो धरने वाली अपनी हाई मॉरल ग्राउंड खो बैठे हैं, जिसके तहत उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि हम को तब्दीलियां लेके आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस पोजीशन में हैं कि वो अब अहले पार्लियामेंट को अपनी तरफ राग़िब कर सके और कोई ऐसा मैजिक बटन दबा सके जिससे उनकी वापस उस जगह पे वापसी हो जब वो हाई पेडिस्टल पे खड़े थे, लोग उनकी बात पे यकीन कर रहे थे और लग रहा था कि मुल्क में हकीकी तब्दीली आएगी। और वो एक फरेब नजर साबित हुए हैं, और आई विल से कि वो पॉलिटिकल जोकर बन गए हैं और लोग अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। माजी में पाकिस्तान में कोई भी तहरीक अदम इत्माद की तहरीक कामयाब